नमस्कार, मैं डॉक्टर जे.पी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1991 से कार्यरत हूँ। आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि रामानुज कॉलेज के इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में रोल ऑफ यमा एंड नियमा इन डेली लाइफ के ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे प्रतिभागी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको अभिवादन करता हूं। इस विषय पर बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यम और नियम का एक समावेश होता है हमारे योग में। तो मैं चाहूँगा कि यम और नियम को एक्सप्लेन करने से पहले इस विषय को 3 भागों में विस्तृत कर रहा हूँ। नंबर 1, व्हाट इज योग। नंबर 2, व्हाट इज अष्टांग योग। नंबर 3, रोल ऑफ यमा एंड नियमा इन आवर डेली लाइफ। अब इसमें मैं व्हाट इज योग, एक ऐसा विषय है जो कि हमारे जीवन में खुशियां भर देता है और हमारे जीवन को एक उपयोगी जीवन बता देता है, ऐसा हम सब लोग मानते हैं। आज का समय विशेषकर जो कि अब हम जिस समय में जी रहे हैं वो समय ऐसा है कि भागदौड़ का समय है। टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, परंतु टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, किस लिमिटेशंस के साथ उसका उपयोग करना है, उसमें हम कहीं न कहीं चूक कर जाते हैं। तो योग का यदि हम अर्थ बताएं या योग के विषय में बताएं कि योग है क्या, तो वास्तव में देखा जाए तो योग एक जीवन जीने की शैली है। ये निष्कर्ष रूप में हम इसको कह सकते हैं, जीवन जीने की शैली को भी योग कह सकते हैं। परंतु अनेक ऋषियों ने, महर्षियों ने, जितने भी लेखक लोग हैं या योग के माहिर हैं, उन्होंने अपने अपने शब्दों में इसको विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं जो कि महर्षि पतंजलि का नाम आधुनिक योग के जन्मदाता के रूप में कहा गया है। उन्होंने योग के बारे में कहा है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, यानी अर्थात योग क्या है। उनका मानना है हमारे मन की जो है, चित्त की जो वृत्तियां हैं, उसके स्वभाव में जो चंचलता है, उसका जो एक ऐसा स्वरूप है जो इधर उधर भटकता है। ऐसी बुराइयों पर, ऐसी आदतों पर नियंत्रण करना, उसको संचालित करना, उसको अपने एक संतुलन में रखना, वो योग कहलाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने योग के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि यदि हम योग को जानें तो उसका एक वाक्य में कह सकते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग उन सभी कौशलों में, कार्यों में निपुणता का नाम है। एक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, उसमें यदि वो दक्ष है, उसको संपूर्णता से कर रहा है, तो वो स्थिति योग स्थिति कहलाती है। हम सारे शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, उसमें अनेकों खिलाड़ी होते हैं। उनको उदाहरण के रूप में बताया जाए तो यदि कोई ऐसा इवेंट है जिसमें 10 मार्क्स का है और उसमें से वो 10 मार्क्स प्राप्त करता है, फॉर एग्जांपल जिम्नास्टिक्स में कोई इवेंट है और उस 10 इवेंट का वो 10 मार्क्स का है वो इवेंट, और उसको वो परफॉर्म करने के बाद डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टीज, लैंडिंग्स, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि वो खिलाड़ी 10 अंक प्राप्त करता है, तो वहाँ पे हम उसको एक योग का उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि वहाँ पे वो परफेक्ट है। तो वो स्किल में
परफेक्ट होना योग कहलाएगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया। गृहण संहिता में भी योग के बारे में बताया गया है, समत्व योग उच्यते, अर्थात यदि हम अपने सभी परिस्थितियों में अपने आप को समभाव रखते हैं, अपने आप को बैलेंस रखते हैं, वो हमारे लिए जो है योग स्थिति कहलाएगी गृहण संहिता के अनुसार। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, हमें सुखद समाचार मिलता है, हमें कोई दुखद समाचार मिलता है, हमारे वातावरण में हमारे अनुकूल यदि एटमॉस्फेयर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, अधिक है, कम है, ज़्यादा है, टॉलरेबल है, अनटॉलरेबल है, ऐसी परिस्थितियों में यदि हम अपने आप को समायोजन करके चलते हैं तो वो हमारे लिए गृहण संहिता के अनुसार योग की स्थिति कहलाएगी, समभाव कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ें और फिर जानना चाहें शाब्दिक अर्थ, जिसके हम वर्णन करेंगे, जो इसका अर्थों में इसके योग का, जिसको हम एक अल्टीमेट उद्देश्य की तरफ भी हम जाएंगे, तो वो मैं आपको अभी साझा कर रहा हूँ। उसके शाब्दिक अर्थ से यदि हम जानना चाहें तो इसमें जो योग शब्द है वो संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है मिलाना, यूनाइट, जोड़ना, यूनियन, मीनियन, अटैच, योग। सो ये सभी जो शाब्दिक अर्थ हैं योग के, उसको यदि हम विस्तृत रूप से जानें तो क्या है यूनियन, क्या है जोड़ना, क्या है एकीकरण, क्या है मिलाना, क्या है उसको एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना, एक हो जाना, तो ये इसके अर्थ के रूप में हम जानेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे हम उसके उद्देश्य की बात करते हैं तो योग का उद्देश्य यहाँ पे इसके शाब्दिक अर्थ में ही निहित है। वो क्या है कि यूनियन करना, जोड़ना, एकीकरण होना। लेकिन कहाँ, किसके साथ एकीकरण होना? तो कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन वो असली उद्देश्य योग का है, कि योग कहते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। ये हमारे सामने एक अल्टीमेट उद्देश्य है। परंतु यदि व्यवहारिक रूप से देखना चाहें, समाज में रहते हुए एक हम गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, विद्यार्थी जीवन है, किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो उसमें यदि हमारे सामने एकीकरण का उदाहरण करें, यूनियन का उदाहरण करें, तो आत्मा और परमात्मा को कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे? यूनियन की बात है किससे? आत्मा और परमात्मा की। परंतु आत्मा, सोल, न तो उसका कोई व्यवहारिक रूप है, फिजिकल उसका स्वरूप है, और न ही परमात्मा का हमारे सामने कोई फिजिकल स्वरूप है। परंतु एक उदाहरण के रूप में हम यदि बच्चों को समझाना चाहें तो जिस प्रकार से यदि कोई छात्र एक अपना पाठ को पढ़ रहा है, उसको याद कर रहा है, और उसके साथ में कोई बर्तन बनाने वाला ठठेरा या कोई बास्केटबॉल का खिलाड़ी बास्केटबॉल खेल रहा है और बर्तन बनाने वाला बर्तन बना रहा है, आवाज से ठठेरा जोर जोर से बर्तनों को पीट रहा है। परंतु यदि वो छात्र जिसमें अपना अध्ययनरत है, अपने पाठ को सीख रहा है, उसको याद कर रहा है, उसको मनन कर रहा है, यदि उसको ये दोनों क्रियाएं प्रभावित नहीं करती, उसको डिस्टर्ब नहीं करती, उसको पता ही नहीं चल रहा, तो वो स्थिति वहां पे हमारे लिए योग स्थिति कहलाएगी। यानी एकीकरण है वहां पे, वो हमारा मन, चित्त और जिस विषय में हम लगे हुए हैं उसमें कोई गैप नहीं है, तो वो स्थिति हमारे लिए यूनियन की स्थिति, एकीकरण की स्थिति कहलाएगी। लेकिन
ये एकीकरण हमारा जो सुप्रीम पावर है, जिसको हमने सोल कहा है, और आत्मा यानी स्वयं, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसको किस प्रकार से हम एक करेंगे, उसको कुछ उसके स्टेप्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो पहला वो स्टेप्स है व्यक्ति को यूनियन विद वन सेल्फ, यानी हमें एकीकरण करना है, हमें ज्वाइन करना है, हमको मिलाना है। तो किसके साथ किसको मिलाना है? सुप्रीम पावर से मिलाने से पहले सर्वप्रथम पहला स्टेप होगा हमें अपने आप को अंदर झांक करके अपनी जो अंतरात्मा है उस स्वयं को स्वयं के साथ मिलाना, स्वयं को पहचानना। अहम ब्रह्मस्मि जैसे कहा गया है कि मैं ही ब्रह्म हूं या ब्रह्म मेरे अंदर है, तो इस प्रकार से मैं कौन हूं, एम आई, मैं कहां हूं, कैसा हूं, ये स्थिति क्या है मेरे अंदर, आसपास क्या है, मैं स्वयं को अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचान करके उसके अंदर अंतर्मुखी होना, वो है यूनियन विद वन सेल्फ। जैसे कि हमारे अभिन्न अंग हैं एक व्यक्ति में, स्वयं में या एक प्राणी में, जैसे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, विल, सेंसेस, इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स एंड थॉट्स। इन सभी में मन का शरीर से, इंटेलेक्ट सोच का, हमारी सेंसेस, हमारी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, डिजायर्स हैं, सेंसेस हैं, उन सब को एक नियंत्रण में लाना, उन सब को एक संयमित करना, वो अपने आप को मिलाना है। जब इस स्थिति में हम आ जाएंगे तो अगली स्थिति में हम पहुंचेंगे कि यूनियन विद मैन टू मैन, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ मेल होना, उसमें एकीकरण होना, उसमें यूनियन होना, उसको जोड़ना। वो जोड़ना शब्द जो है वो यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या है कि मैन टू मैन, और रियलाइजेशन करना उसका, कि कैसे रियलाइजेशन, कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं चाहे किसी भी कास्ट का व्यक्ति है, चाहे किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी रेस का व्यक्ति है, अमीर है, गरीब है, चाहे किसी भी तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, भाषाओं के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, देशों के आधार पर, रेस के आधार पर, यदि हम देखते हैं कोई भी हमारे चोट लग जाती है, कहीं कट लग जाता है, तो यदि रक्त वहां पे प्रवाह करता है तो हम देखते हैं कि रक्त का जो कलर होता है, उसका रंग होता है, वो सब में एक ही समान मिलेगा। वो सब में एक जैसा रंग होने से ये हमें भाव सामने आ जाता है कि चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे हम सोशली, सामाजिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से भिन्नता रखते हों, परंतु उसके अंदर जो रक्त का प्रवाह है, उसके जो रंग है, उसका बिल्कुल एक ही है। तो ये भाव लेते हुए जब हम अपने आप को समझाने में सक्षम हो जाएंगे, अपने आप को मनन करने में हम एक दूसरे से इतना प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे कि भेद का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, तो वो स्थिति हमारे लिए यूनियन विद मैन टू मैन होगी। अगला स्टेप हमारा यूनियन विद नेचर। यूनियन विद नेचर से हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आता है, क्योंकि कोई भी प्राणी है, व्यक्ति विशेषकर जो कि जीव कहा गया है, इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ प्राणी के रूप में हम जानते हैं, और हम हमेशा एक व्यक्ति प्रभु से, सुप्रीम पावर से यही प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आपने हमें इस संसार में एक मनुष्य के रूप में जन्म
दिया है, तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि अपना विवेक को इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपना ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए, और जो योग में निहित है कि हम आपसे जुड़ सकें, आपके साथ एक साथ हो सकें। तो इसी प्रकार से नेचर हमारे दूसरे रूप में वही कहा गया है कि जो ईश्वर है, वो सुप्रीम पावर है, वो किसी भी नाम से जाना जाए, लेकिन हर जीव में, हर प्राणी में, हर जगह नेचर में, प्रकृति में विद्यमान है। हम सब में वो विद्यमान है। इस प्रकार से यदि हम नेचर के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, उसको एकम साथ करेंगे, तब हम कह सकते हैं क्या यूनियन विद द नेचर। लेकिन जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नेचर में, प्रकृति में, जैसे कहते हैं पंच तत्व जो हैं, उसमें सभी चीज वो विद्यमान हैं जो हमारे एक शरीर में है। जैसे अग्नि है, वायु है, आकाश है, जल है, ये साके सभी की सभी जो है पंच तत्व, वो पूरे हमारे प्रकृति में विद्यमान है, और प्रकृति में विद्यमान होते हुए वो हमारे शरीर में भी विद्यमान है। तो इस प्रकार से यदि हम ये समझेंगे कि हाँ, हम प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, तो प्रकृति में जो हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो कि प्रकृति से भिन्न है, क्यों? क्योंकि हमें कुछ हमारे ऐसा हमने विकसित कर लिया है जिसको विकास ना कह करके हम भोग विलासिता की बात कह सकते हैं। विकास की परिभाषा कई बार हमारे समाज में एक इस प्रकार से बोली जाती है जो कि हमारे नेचर से हट करके है। जिस प्रकार कहा गया है, यदि उस पृथ्वी में, ये हमारे इस संसार में जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और ये पूरा ब्रह्मांड है, आकाश है, इसमें जो जो चीजें हमारे प्रकृति में विद्यमान हैं, हमारे जीवन को चलाने के लिए उनकी आवश्यकता है। उनके लिए वो बगैर उसके हम जीवन जी नहीं सकते। ऐसी मूल्यवान वस्तुएं, ऐसी आवश्यक वस्तुएं, मूलभूत वस्तुएं, मूलभूत चीजें इस संसार में, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में वो उपलब्ध हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमने उनका उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। हमने इस पृथ्वी का दोहन नहीं करना है, शोषण नहीं करना है। हमने उतना ही लेना है जितना हमें चाहिए, आवश्यक रूप से चाहिए। ये यदि सिद्धांत प्रकृति का हम अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ योग में जो बताया गया है कि हम वास्तव में जो अपना जीवन एक यौगिक जीवन है, तो वो सिद्धांत यही कहता है कि यदि हम अपना प्राकृतिक रूप से जो हमें सृष्टि ने दिया है उसका हम उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग करें, आवश्यकता से अधिक उसका प्रयोग ना करें। ये हमारे लिए एक प्रकृति से जुड़ने का एक साधन है। तब जाकर के हम जो अल्टीमेट जिसकी हमारा उद्देश्य है कि यूनियन विद क्रिएचर, यूनियन विद सुप्रीम पावर ऑफ आवर सेल्फ, ऑफ आवर सोल, द यूनियन बिटवीन सोल एंड द क्रिएचर, सुप्रीम पावर, आत्मा और परमात्मा सुप्रीम पावर के साथ जो मेल है वो हम समझ पाएंगे यदि इन स्टेपों को ध्यान में रखेंगे। तब जाकर के हम उसके साथ जुड़ पाएंगे। क्योंकि यदि हमें सबसे पहले अपने आप में नहीं जोड़ेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, उसके बाद पहचानने के बाद सोचेंगे कि हाँ, ये जो प्राणी है मेरा साथी है, मेरे पास रहता है, चाहे वो किसी भी सेक्स का है, किसी भी कास्ट का है, वो मेरा अपना है, उसके साथ हम यूनियन करेंगे, हम उसके साथ मेल करेंगे। वो इस पृथ्वी पर है, संसार में है, इसमें कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे कि हम नेचर को पहचानेंगे, नेचर के साथ रहते हुए, क्योंकि नेचर में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे सब में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, प्राणी हो, सब में एक है। जीव जितने भी हैं वो पेड़ों के अंदर, पक्षियों के अंदर, सभी के सभी जो प्राणी हैं उनमें सब में वो जीव विद्यमान हैं। वो हमारे लिए इतने ही
आदरणीय हैं, इतना ही उनका रेस्पेक्ट करना है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अपने आप को वो जो सुप्रीम पावर है उससे भी हम अपने को मिला पाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा योग का जो शाब्दिक अर्थ है, जिसमें नियत था कि योग का अल्टीमेट उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है।